यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 सीता की खोज। हम ये पढ़े, आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि जो रावण है वो सीता का हरण करके चला जाता है। तो राम लक्ष्मण जब पंचवटी में आते हैं तो वो क्या देखते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम जानें। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। यानी कि राम जो थे समझ गए थे कि जो मारीच है वो छल से राम जी को जो है उस कुटिया से दूर ले आया है। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे। चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते। विलंब होता है देरी। यानी कि जब उन्होंने उसकी आवाज सुनी मारीच की कि उसने राम की आवाज निकाली है, तो राम को के दिमाग में आशंकाएं, तरह तरह के शक आने लगे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ घटना घटने वाली है। तो वो क्या करते हैं, बिना एक पल गवाए, बिना विलंब किए, बिना देरी किए वो कुटिया की ओर वापस लौट चल पड़ते हैं। यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। यानी कि वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है या कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उन्होंने वापसी में एक भी पल विलंब नहीं किया, मतलब वापस आने के लिए उन्होंने सोचा भी नहीं, एक क्षण की भी देरी नहीं की। लक्ष्मण को भी कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि लक्ष्मण जो है सीता की रक्षा के लिए पंचवटी पर उनके साथ थे। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, ये राम अपने दिमाग में उस बातें सोच रहे हैं। कब? जब वो वापिस कुटिया की तरफ आ रहे थे। मरीज की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो, राम ने सोचा। यानी कि राम क्या सोच रहे थे कि जो इसकी मारीच की मायावी आवाज थी, जो उसने राम की आवाज निकाली थी, वो लक्ष्मण और सीता तक ना पहुंची हो। वो यही सोच रहे थे कि सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। यानी कि वो क्या सोच रहे हैं राम, कि अगर ये आवाज उन तक पहुंच गई तो सीता जो है लक्ष्मण को मजबूर करेगी मेरी रक्षा के लिए भेजने के लिए। तो जब सीता अकेली रह जाएगी तो राक्षस उन्हें अकेला समझकर मारकर खा जाएंगे। यानी कि ये सब बातें जो थी राम के दिमाग में चल रही थी। राम ये जो बातें सोचते हुए वापस कुटिया की तरफ आ रहे थे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। पगडंडी क्या होती है बेटा? पगडंडी होती है जहां पर सिर्फ पैदल चलने का रास्ता होता है, थोड़ा सा बिल्कुल रास्ता, यानी कि दोनों तरफ खेत हो या कुछ हो, बीच में छोटा सा रास्ता होता है, उसको पगडंडी बोलते हैं। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। अनिष्ट मतलब कुछ बुरा होने की आशंका जो थी और भी बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। वो क्या सोच रहे हैं कि पता नहीं सीता किस हालत में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा। ये राम सोच रहे हैं अपने दिमाग में। जब वो वापस कुटिया की तरफ आते हैं और कुटिया की तरफ आते वो सामने क्या देखते हैं कि लक्ष्मण जो है पगडंडी पर उनकी तरफ आ रहा है। तो उनको ये तरह तरह की सोच आती है। उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। अब क्या हुआ बच्चों, जब राम ने लक्ष्मण को पगडंडी से आते हुए देखा तो लक्ष्मण जो को आता हुआ देखकर राम जो थे क्रोधित हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो है लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर आए थे। अब राम ये सोचते कि सीता अकेली थी तो जो राक्षस है वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाई होगी, सीता उन भयानक राक्षसों के सामने। उन्होंने बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। यानी कि राम ने लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़ा और दोनों के मन में डर था। क्या भय था कि सीता किस हाल में होगी। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते, उनके कटु वचन में सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उल्हाना नहीं सुन सका।
जब लक्ष्मण राम जो है उसका हाथ झिड़क देते हैं लक्ष्मण का, तब लक्ष्मण राम को कहते हैं कि देवी सीता ने, कहते हैं माता सीता ने मुझे मजबूर कर दिया था, मुझे इतने कटु वचन कहे, इतने उल्हाने दिए, इतने ताने मारे कि मैं सुन नहीं सका और यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गया। यानी कि तुम्हारी सहायता के लिए आने के लिए मैं मजबूर हो गया था। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। लक्ष्मण कहता है कि मुझे पता था कि आप ठीक ठाक होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण क्या कहते हैं राम जी को, कहते हैं कि मैं जानता था कि आप किसी भी मुसीबत में नहीं हैं और आपको किसी भी तरह की कोई संकट आप पर नहीं पड़ा है, लेकिन माता सीता के कटु वचनों को सुनकर मुझे मजबूरन जो है कुटिया छोड़कर आना पड़ा। यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। राम कहते हैं, लक्ष्मण तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हें कुटिया में रहने की आज्ञा दी थी, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। आप कहते हैं अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है, सीता न जाने किस हाल में होगी। वो कहते हैं कि मुझे अब ये चिंता हो रही है कि सीता पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। यानी कि वो क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि जो मायावी राक्षस हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो मतलब किस हद तक गिर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहते हुए जो है कुटिया की तरफ अपनी चलने की गति यानी कि स्पीड जो थी और भी बढ़ा लेती, यानी कि तेज कर लेती। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी, यानी कि कुटिया जो थी वहां से थोड़ी दूरी पर थी लेकिन दिखाई देने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, राम ने वहीं से आवाज, सीते तुम कहाँ हो, जैसा कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। बच्चों क्योंकि वो भगवान थे, उनको पता था कि सब क्या आगे होने वाला है। ये तो एक समय का चक्र था जो चलना था और ऐसा हुआ क्योंकि रावण का भी अंत करना जरूरी था, तो उसके लिए रचना रची गई थी श्री राम ने। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने कुटिया को देखा तो उन्होंने जोर से ही दूर से पुकारना शुरू किया, सीते तुम कहाँ हो, जैसा कि जैसे कि उनको वो जानते होंगे कि सीता जो है आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। यानी कि जब उन्होंने आवाज लगाई तो कुटिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं मिला। तो इससे जो था राम की बेचैनी जो थी और भी बढ़ गई, यानी कि उनका डर जो था और भी बढ़ गया। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी, अनुपस्थित थी, बोलती कैसे। यानी कि जब वो आवाज लगाते थे तो सीता माता जो थी उसी समय उनको जवाब देती थी। वो कहते हैं कि सीता यहाँ पर नहीं है, सीता की अनुपस्थिति है, तो वो जवाब कैसे देगी। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। यानी कि राम की जो आवाज थी वो सीते सीते कह रहे थे, वो हवा से टकराती और पेड़ों में हवा में विलीन मतलब गायब हो जा रही थी पेड़ों से टकराकर, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। यानी कि राम बार बार चिल्लाते रहे, दौड़ते रहे, सीता तुम कहाँ हो, सीता तुम कहाँ हो, हे पेड़ पक्षियों जानवरों नदियों फलों फूलों, मुझे बताओ कि मेरी सीता कहाँ है। इस प्रकार जो राम जो थे वो चिल्ला रहे थे। चुप्पी हर ओर थी, यानी कि उस उनके कहने के बाद भी चारों तरफ क्या था, सन्नाटा था, चुप्पी छाई हुई थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, यानी कि जब हवा चलती है तो पत्तों से आवाज आती है ना, तो आज जो पत्ते भी थे वो शांत थे। लताएं यानी कि बेल जो थी वो गुमसुम पड़ी थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी, मतलब चिड़िया भी नहीं चहचहा रही थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध मतलब हैरान थे, स्तब्ध होता है हैरान होना, सब चुप शांत थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी,
इसके बाद क्या हुआ, जब देखो उन्होंने देखा कि सब शांत है तो राम जो थे फटाफट से कुटिया की तरफ भागे। और कुटिया की तरफ भागते बच्चे उन्होंने क्या देखा कि वहां पर सीता नहीं है। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगे, सीते सीते। लेकिन उन्हें आसपास जो थी हर जगह खाली दिखी, वहां पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने सब जगह देखा, पेड़ झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। यानी कि वो सीता से इतना लगाव था, इतना प्यार करते थे कि सीता जो थी जब उनको नहीं दिखाई दी तो वो बेसुध हो गए। यानी कि सीता से बिछुड़ना उनसे सहन नहीं हो रहा था। ये जो जो शोक था ये असहनीय था। मतलब बहुत बड़ा झटका था राम के लिए, बहुत बड़ा दुख का कारण था। और इस दुख में वे अपनी सुध बुध भुला बैठे थे और वो जोर जोर से रोने लगे थे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गई। ये प्रश्न आ सकता है बेटा कि सीता हरण के बाद विरह के में राम जो है किस नदी के पास गए थे, तो गोदावरी नदी के पास। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टाने नहीं बोलती। यानी कि जो राम थे वो दुख में इतना दुखी थे, अपने शोक में इतना दुखी थे कि उनको यह भी नहीं ध्यान रहा कि पत्थर, चट्टाने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये सब जो है उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। लेकिन वो फिर भी दुख में उनसे पूछते रहे कि मुझे कुछ तो जवाब दो। कहते पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। यानी कि पेड़ पौधे, चट्टाने, पत्थर ये सब चुप रहते हैं उनकी, क्योंकि उनकी भाषा ही चुप रहना है। राम की जो मानसिक स्थिति थी विक्षिप्त जैसी थी, जैसे बौखलाया सा होता ना, उस तरह की स्थिति हो गई थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है। एक बार राम को लगा कि शायद सीता वही है, कुटिया के पास अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है। उन्हें खिजाने के लिए, यानी उनको चिढ़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए उनके मन में फिर ख्याल आता है कि शायद कहीं सीता किसी पेड़ के पीछे छिपी हुई है। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। परिहास होता है मजाक करना। कहते हैं राम क्या कहते हैं कि हे सीता मेरे साथ मजाक मत करो। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। यानी कि उन्होंने क्या सोचा कि शायद सीता उस पेड़ के पीछे खड़ी है। वो उस पेड़ की तरफ पहुंचे, लेकिन वो क्या देखते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। अब राम क्या कहते हैं, राम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हो रहे थे। वो क्या कहते हैं लक्ष्मण को कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। इनकी बहुत रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। राम क्या कहते हैं कि मैं सीता के बिना अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे यहाँ पर प्राण ही क्यों ना चले जाए। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा। कहते हैं मैं सीता के साथ आया था तो उसके साथ ही लौटूंगा, उसके बिना मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। वो क्या कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम अयोध्या वापस लौट जाओ, और जो तुम है मैं जो है बिना सीता के नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो वहाँ के अयोध्या वासी हैं, नगर वासी हैं, वो क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी को जंगल में गंवाकर राम जो है अयोध्या वापस आ गए। तो वो लक्ष्मण से बार बार कहते हैं कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ, मैं जो है अयोध्या नहीं जाऊंगा, और सीता को साथ आया था तो वापस भी सीता के साथ ही जाऊंगा।
आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? लक्ष्मण। जबकि लक्ष्मण जो बहुत क्रोधित थे, बहुत उतावले हो जाते थे, राम जो थे धीर वीर थे, आदर्श पुरुष थे, तो वो राम को कहता है कि आप तो आदर्श पुरुष हो, आपको धैर्य हिम्मत रखनी चाहिए, इस तरह के दुख से कातर नहीं होना, यानी कि इस तरह के दुख से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लक्ष्मण जो है राम को सांत्वना देते हैं कि तुम दुखी मत हो, हम दोनों मिलकर सीता को ढूंढेंगे, वो जहां भी होंगी हम उन्हें खोज निकालेंगे। तो इस प्रकार जो है वो सीता की खोजने के लिए राम को सांत्वना देते हैं। तो बच्चों, उसके बाद सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। लक्ष्मण क्या कहते हैं? उनको हिम्मत देते हुए कहते हैं कि सीता जो है हमारी राह देख रही होगी। तो उनको हिम्मत देते कहते हैं कि हम जो है सीता को अवश्य ढूंढ लेंगे।